नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 79 से 81 तक को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 78 तक के पूर्ण करवा दिए हैं। आप अपने चैनल की प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हो। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक 79। संख्याओं को घातांक रूप में व्यक्त करने और घातांकों का मान ज्ञात करने की जो समझ है उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो प्रश्न है आपका वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संक्रियात्मक रूप और घातांक रूप फिर शब्दों में लिखना है। संक्रियात्मक रूप है 2 × 2, तो इसको घातांक रूप में लिखेंगे 2 का स्क्वायर 2 लिखेंगे, यानी 2 है और 2 कितनी बार है तो 2 बार है, तो 2 स्क्वायर में लिख दीजिए। अब उसे शब्दों में लिखेंगे तो 2 की घात 2 लिखेंगे। इसी तरह 15 × 15 × 15, 15 है और 15 कितनी बार है 3 बार है, तो 15 की घात 3 लिखेंगे। 15 की घात 3 शब्दों में लिखनी है। इसी तरह 120 × 120 × 120 × 120, यानी 120 है और कितनी बार है 4 बार है, तो 120 की घात 4 लिखेंगे। इसी तरह 150 × 150 × 150 × 150 × 150, 150 की घात 5, क्योंकि 5 बार है तो 5 लिख दिया, यानी 150 की घात 5। इसी तरह b गुणा 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 और b गुणा, तो b की घात कितनी लिखोगे, b कितनी बार है 8 बार है, तो b की घात 8 लिखोगे। b की घात 8 शब्दों में लिखना है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देख लेते हैं अपन। दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए। घातांक के रूप यानी 10 × 10 × 10 को घातांक के रूप में लिखना है, तो 10 की घात 3, क्योंकि 10 3 बार है तो 10 की घात 3 लिख दिया। 8 × 8 × 8 × 8 × 8, तो 8 कितनी बार है 5 बार है, तो 8 की घात 5 हो गया। अब यहाँ 49 आ गया, तो 7 × 7, 7 की घात 2, 2 बार है 7, 7 7 49। इधर 64 है तो 8 × 8, 8 की घात 2, 8 की घात 2 लिख सकते हो। इसी प्रकार यहाँ 4 × 4 × 4, ये भी लिख सकते हो 4 की घात 3, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसी तरह 725 है तो 5 × 5 × 5 × 5, यानी 5 की घात 4, यानी 5 है कितनी बार 4 बार है। फिर d × d × d × d, यानी d कितनी बार है 4 बार है, तो d की घात 4 लिख लेंगे। इसी प्रकार यहाँ देखोगे 3 × 3, फिर k × k, तो 3 की घात 2, 3 2 बार है, इंटू k की घात 2, k 2 बार है। इस तरीके से कर सकते हैं। साथ में इसे ये भी कर सकते हैं, एक साथ में लिखना चाहो तो 3k 4, 3k 4 भी लिख सकते हो। इसी तरह a × a, b × b × b, तो a की घात 2 2 बार है, b की घात 3 3 बार है, तो ab 5 कर सकते हो। इसी तरह तो 3p करोगे तो 3p की घात 3 हो जाएगा। a/4 गुणा a/4 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 a/4, तो a/4 की घात हो जाएगी 5, क्योंकि ये 5 बार है, 5 बार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न जो है आपका वो है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका मान ज्ञात करना है। 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब हुआ 2 को 2 है वो 3 बार है, 3 बार है, तो उनका मान कितना होगा 8। 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। इसी तरीके से 100 की घात 2, यानी 100 × 100, इसका मान निकालोगे तो शून्य है वो कितनी बार 4 बार है, तो 1 के पीछे 4 शून्य लगा दी, इसका मान हो जाएगा 10,000। यहाँ 10 की घात 4, यानी 10 4 बार लिखना है, फिर इसका मान निकालेंगे तो 10,000 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे तो 4 की घात 4, यानी 4 को 4 बार गुणा करना है, और 4 को 4 बार गुणा करते हैं तो 256 आते हैं। इसी प्रकार 2 की घात यहाँ पे 8 है, तो यानी 2 को 8 बार गुणा करना है तो मान मिलेगा 256। इसी प्रकार 2 की घात 3 और 3 की घात 2, तो 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना, 3 को 2 बार गुणा करना। जब इनको इससे गुणा करोगे तो 72 हो जाएगा। इस तरीके से इसे तीसरे नंबर प्रश्न को हल करना था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, हल कीजिए। 3 की घात 2 और 2 की घात 3 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आप देखोगे 3 की घात 2
और 2 की घात 3 में जो बड़ा है वो 3 की घात 2 बड़ा है और 2 की घात 3 छोटा है। कैसे छोटा हुआ? यानी 3 है ये 2 बार है और इधर 2 है वो 3 बार है। 2 है 3 बार, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो रहा है। इसका मान तो हो रहा है 8, इसका मान हो रहा है 3 तिये 9। तो बड़ी कौन सी हुई? 3 की घात 2 संख्या है ये बड़ी हो गई। ऐसे आप पता लगा सकते हो कि ये बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है। इधर देखोगे दूसरा देख लीजिए चौथे का, 4 की घात 3 और 3 की घात 4 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तो इसमें 4 की घात 3 है ये छोटा है और 3 की घात 4 है ये बड़ा है। कैसे बड़ा हुआ? 4 की घात 3 यानी 4 कितनी बार है? 3 बार है और इधर 3 कितनी बार है? 4 बार है। 3 4 बार है। अब आप देखोगे 4 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे 16, 4 चौक 16, 16 चौक कितने हो जाएंगे? 64। तो इधर मान आ रहा है 64। इधर देखोगे 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और फिर 27 तिया कितने हो रहे हैं? 27 तिया 81 हो रहे हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई? 3 की घात 4 है ये संख्या बड़ी हो गई है। तो ये बड़ी है इधर, इधर ये बड़ी है। आगे देखोगे तीसरा, 8 की घात 4, इधर 4 की घात 8 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है? तो इधर 4 की घात 8 है ये बड़ी है और ये छोटी है। तो बड़ी की तरफ चिन्ह लगाओगे। इस तरीके से छोटा बड़ा बराबर का चिन्ह आपको लगाना था, बताना था कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 80 की तरफ। घातांक के नियमों और उनके अनुप्रयोग की जो समझ है वो आप में विकसित होनी बहुत ज़रूरी है। पहला प्रश्न इसका मिलता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आ रहा है कोष्टक -5 की घात 3 है। तो यहाँ पे यानी कोष्टक -5 3 बार है, 3 बार इसको करते हैं अलग अलग। तो अब इसका योग कितना होगा? इसका जो मान जो होगा, यानी इनको 5 को 25 और 25 को गुणा किया, 25 पंजे 125, तो 125 हो गया। तीनों किस में? माइनस में, तो माइनस के 125 उत्तर आ जाता है। इसी तरह इधर देखोगे तो -3 की घात 2 है, इधर -4 की घात 2 है। तो -3 की घात 2 बार लिख दी, 2 है तो 2 बार, इधर -4 की घात 2 है तो 2 बार लिख दिया। -3 को 3 से गुणा किया तो 3 तिया 9 हो गए और 4 को 4 से गुणा किया तो 16 हो गए। अब 16 और 4 को गुणा करते हैं तो 144 हो जाते हैं। इसी प्रकार आगे -2/3 की घात 4, तो -2/3 की घात 4 4 बार कर दिया तो क्या होगा? इनको ऊपर से गुणा कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और नीचे की संख्या को गुणा किया तो 81 हो गया। तो 16/81 है वो आपका उत्तर आ जाता है। इधर देखोगे तो 3 की घात 2 है कोष्टक के अंदर और बाहर 3 है। तो ऐसी स्थिति में आपको इसको क्या करना पड़ता है? 3 को घात को क्या करना पड़ेगा? आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 3 की घात 6 हो जाएगा। 3 की घात क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि घात के ऊपर घात आती है तो घात से घात तो क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। अब आगे 3 की घात 6, तो 3 की घात 6 बार किया, 6 बार करते हैं तो 729 उत्तर आता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर जो 2 है वो इस प्रकार है कि 60 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 60 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो ये नहीं हो रहा है, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, ये नहीं हो रहा, 60 आने चाहिए। 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, तो ये आपका हो रहा है। तो ख ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये 19 दूना 38 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है और ये भी आपका नहीं होगा। आगे 343 के अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो 343 का अभाज्य गुण 7 दूनी 14, ये नहीं हो रहा है। 7 तिया 21 और 21 तिया कितने हो रहे हैं? 21 तिया 63 हो रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखो कि 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो 343 आएगा। तो ये ऑप्शन सही है आपका, ग ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। चौथा देख लेते हैं, 4 की घात 7 भाग 4 की घात 3। जब 4 की घात 7 और 4 की घात 3 भाग में आ जाती है तो हर समान होने की स्थिति में आप क्या करोगे? भाग देते हो तो इसमें आपको 7 में से 3 क्या करने पड़ेंगे? माइनस, यानी 4 की घात 7 माइनस 3 बराबर 4 की घात क्या रहेगा? 4 रह जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 4 की घात 4 आ जाएगा। अगर गुणा है, यहाँ भाग था तभी अपने माइनस किया, घटाया।
अगर गुणा की स्थिति है, जैसे यहाँ दूसरे में देखोगे आपको गुणा की स्थिति नजर आ रही है, तो 6 की घात 3 प्लस 2 प्लस 4, तो 6 की घात 3 ये हो गया, 2 ये हो गया और 4 ये हो गया, इनको जोड़ेंगे तो 6 3 9, तो उत्तर आएगा 6 की घात 9। तो यहाँ पे 6 की घात 9 उत्तर हो जाएगा। तो जोड़ कहाँ होगी? गुणे की स्थिति में घातांकों की जोड़ होती है और भाग की स्थिति आती है तो घातांकों को घटाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। आगे देख लेते तीसरा। यहाँ देखोगे और स्थिति नहीं है, 3 की घात 3 और उसके ऊपर और घात है, तो क्या करते हैं? तो 3 की घात 3 है, तो यहाँ 3 की घात 3 है तो 3 इंटू 2 गुणा करना पड़ेगा, घात को घात से गुणा करना पड़ेगा। जब घात के ऊपर घात आ जाती है तो घात को घात से गुणा करना पड़ता है, तो 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 3 की घात 6 है वो आपका उत्तर हो जाएगा, 3 की घात 6। इस तरीके से आपको ये हल करना था। आगे पांचवा देखोगे तो यही स्थिति है, 3 इंटू 2, यहाँ करोगे तो 2 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे तो 6, 5 की घात 6 उत्तर आ जाता है। इस तरीके से ये नियम आपको पता होने चाहिए, तभी जाके आप इस प्रश्न को हल कर पाओगे कि भाग की स्थिति में माइनस करते हैं, गुणा की स्थिति में जोड़ते हैं और घात के ऊपर घात आता है तो गुणा करते हैं, घात के ऊपर घात आने की स्थिति में गुणा किया जाता है। आगे पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा जो प्रश्न है आपका, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके घातांक रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो इसमें 2 का जो अभाज्य गुणनखंड आपने ज्ञात किया तो उसका 512 का घातांकी रूप, यानी 2 कितनी बार है? 2 तो है, 2 है कितनी बार? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, तो 2 की घात 9 हो गया। इसी तरह इनको किया 1024 का घातांकी रूप, तो 2 कितनी बार है? 10 बार है। इधर देखा 729, 729 में 3 तो है और 3 है कितनी बार? 6 बार, तो 3 की घात 6 हो गया। इधर 1331 है तो 1331 में 11 की घात कितनी होगी? 3 बार है तो 11 की घात 3 है, ये उत्तर हो जाता है। इसी तरीके देखेंगे कार्यपत्रक नंबर 81, घातांक नियम और संख्याओं के मानक रूप की समझ विकसित करना। कुछ इससे संबंधित नियम भी सीखने हैं। घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकी रूप में लिखिए। अब इधर देखोगे पहला प्रश्न, 2 की घात 7, 2 की घात 2 और 2 की घात 6 लिखी हुई है। तो आपको मैंने पहले बताया जब गुणा की स्थिति आती है तो घातांक जुड़ जाते हैं। तो 2 है, 2 में 7, 2 और 6 जुड़ गए तो 2 की घात कितने हो गया? 15 उत्तर आ गया। इसी तरीके से देखोगे दूसरा, यहाँ p की घात 6 है और भाग p की घात 2। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? जब p की घात 6 और भाग का निशान हो तो आपको घात में से घात घटाना है। तो p 6 माइनस 2, p 6 माइनस 2, 6 में से 2 घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा? 4। तो p की घात जो 4 है वो उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो ये बीच में जो ये है ये माइनस का निशान लगाना है आपको। देखते हैं आगे, तीसरा देख लीजिए, 6 की घात 2 और इधर घात के ऊपर जो घात है वो 4 है। तो यहाँ आप देखोगे तो भाग का निशान 6 की घात 8 कर दिया। तो इसको देखो पहले, 6 की घात 2 और 4 है तो आपको 6 को 2 और 4 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो 2 और 4 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी 6 की घात क्या हो गया? यहाँ पर 8 हो गया। भाग फिर 6 की घात 8, भाग फिर 6 की घात 8 हो गया। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। भाग की स्थिति होती है तो वहाँ घटाते हैं। तो 6 की घात 8 में से माइनस 8 घटाएंगे तो 6 की घात क्या बचेगी? 0 बचेगी। अब 6 की घात 0 बच रही है तो यहाँ 6 की घात 0 का मतलब वो है उसका मान क्या मानोगे? 1 मानना है। ये इस तरीके से आपको करना है। आगे देखो चौथा, y की घात 20 भाग y की घात 2। तो यहाँ देख लीजिए y की घात 20 है और y की घात 2 है, तो भाग है तो 2 घटाना पड़ेगा। तो क्या होगा? y की घात 20 में से y की घात 2 घटाएंगे तो y की घात क्या बचेगी? 18 बचेगी। 18 बचेगी, उसके बाद में गुणा है और गुणा की स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है? उसे जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ y की घात 5 है तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो y की घात 23 है, वो आपका उत्तर आ जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित गणितीय कथन सत्य है या असत्य है? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है? पहला देख लेते हैं कि ये कारण, यहाँ देखेंगे तो 5 की घात 3 और यहाँ बड़े का चिन्ह लगाया 5 के सामने, फिर 3 की घात 5 लिखा है।
तो क्या ये सत्य है या असत्य पता करते हैं। तो आप देखोगे तो 5 की घात 3 का जो मान होता है 125 होता है और इधर 3 की घात 5 का मान होता है 243। क्या ये कथन सत्य है। 5 की तरफ बड़े का निशान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बड़े का निशान है वो 3 की तरफ होना चाहिए। तो ये कथन असत्य है। ये कथन कैसा है, असत्य कथन है। इसी तरीके से आप देखोगे दूसरा 6 की घात 5 है और इधर 5 की घात 5 है। तो 6 की घात 5 और इंटू 6 की घात 5 यहाँ पे आप देखोगे और बराबर 30 की घात 6। तो ये कथन सत्य है असत्य, इसका पता कैसे करोगे। तो 6 और 5 जो है इन दोनों की घात समान है। दोनों की घात समान होने की स्थिति में दोनों को एक साथ में लिखने के बाद में 5 को घात में लगा देते हैं और इधर बराबर ये 30 की घात 5 हो गई। अब ये 5 और 6 को गुणा करेंगे तो 5 छंग 30 और 30 की घात क्या हो रही है 5, यानी यहाँ पे 30 की घात 5 हो रही है और इधर 30 की घात 5 है। तो ये मैटर दोनों बराबर कर रहा है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए ये कथन जो है आपका सत्य है। यहाँ आगे देखोगे कोष्टक 108 की घात 0 है और कोष्टक 1080 की घात 0 है और 1080 की तरफ बड़े का चिन्ह लगाया है। क्या ये सत्य है, देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या होती है और वो संख्या के ऊपर 0 है, घात के रूप में 0 है, तो उसका मान क्या मानना है, आपको 1 मानना है। तो आप देख लीजिए 108 की घात 0 है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। इधर 1080 की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। तो ये तो बराबर हो रही है, जबकि यहाँ क्या कहा है कि ये संख्या बड़ी है, बड़ी नहीं है, ये असत्य हो गई। आगे देखोगे 2 की घात 5, 5 की घात 5 बराबर 10 की घात 10। क्या ये कथन सत्य है। 2 की घात 5 यानी 2 और 5 को गुणा कर लेते हैं और घात में डाल देते हैं तो उत्तर क्या आ रहा है 10 की घात 5 आ रहा है, जबकि इधर ये बराबर में 10 की घात 10 आ रहा है। तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये भी असत्य है। ये क्या है, असत्य कथन है। समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे यहाँ देखोगे तो 7 करके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ 7 करके 7 इंटू उसके पीछे जो शून्य है 2, 4, 5, 6, 7, तो 7 शून्य यानी 10 की घात यहाँ पे क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो 7 इंटू 10 की घात 7 हो गया। अब इधर दूसरा देखो, यहाँ 8 है, 8 पीछे कितनी संख्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 10 की घात 7 हो गया। 10 की घात क्या हो गया 7। शून्य ये दशमलव यहाँ लग जाता है, 7 संख्या छोड़ के दशमलव लगाया, फिर वो संख्या लिखी 10 की घात 7 कर दिया। इसी तरीके से इनको देखोगे तो 5.76928 लिखने के बाद में घात कहाँ लगेगी 4 संख्या, यहाँ दशमलव यहाँ लगा हुआ है इसका, तो ये दशमलव कहाँ बढ़ जाएगा 4 संख्या आगे बढ़ जाएगा 1, 2, 3, 4। तो यहाँ आप क्या करोगे 10 की घात 4 करोगे, क्योंकि दशमलव को अपन ने क्या कर दिया 4 संख्या आगे बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे हो गया आपका 10 की घात 4। और यहाँ ऊपर देखोगे तो दशमलव जो यहाँ है, मान लो यहाँ दशमलव था और यहाँ से आपने 7 आगे बढ़ाया, दशमलव 7 आगे बढ़ा दिया तो 10 की घात 7 हुआ। इसी तरीके से यहाँ देखोगे आपने यहाँ दशमलव है और इस दशमलव को आप 3 संख्या आगे बढ़ा रहे हो तो 10 की घात 3 हो जाएगा। 10 की घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर देखोगे दशमलव ये लास्ट में इकाई, दहाई के स्थान पर है और इसको यहाँ बीच में ला रहे हो टॉप में, तो यहाँ पे 10 की घात क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इधर ये तीसरे स्थान पे है और इसको पहले स्थान पे ला रहे हो तो 10 की घात यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, क्योंकि 4 संख्या आगे ले लिया है। आगे देखो प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 5.7832 गुणा 10 की घात 5। तो इसको आप लिखोगे तो यहाँ देखोगे आप कि 5 है यहाँ पे, यानी 5 आपको जो तीसरे प्रश्न में जो आप आगे बढ़ा रहे थे उसी दशमलव को अपन को 5 पीछे बढ़ाना है। तो 1 बढ़ाया 7 की तरफ, 8, 2, 3, 4, 5 बढ़ाने के लिए अपने पास संख्या नहीं, तो यहाँ पीछे शून्य लगा दो। तो यहाँ दशमलव के पीछे यहाँ शून्य दशमलव लग रहा है। अब यहाँ दशमलव लग रहा है तो इसका मतलब इसका दशमलव का कोई मतलब नहीं है, तो फिर ये संख्या इस प्रकार बनेगी। यहाँ देखोगे तो 2 संख्या छोड़ के दशमलव, क्योंकि 10 की घात कितनी यहाँ 2 है, तो 3 का जो दशमलव यहाँ लगा हुआ है वो यहाँ दशमलव लग जाएगा 0 और 7 के बीच में। इधर देखोगे तो 5 संख्या छोड़ के
तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पाँचवीं है ही नहीं, तो शून्य लगाओ, शून्य लगाने के बाद दशमलव लगा दो। तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या और पाँच संख्या, अब यहाँ दशमलव लगेगा, जबकि यहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं है, लगेगा शून्य के बाद में। इसी तरीके से 10 की घात 2 है तो दो संख्या पीछे ले आओ, एक 8 के पीछे, 8 के 5, यानी 985 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ इनका कोई मतलब नहीं होता है। इस तरीके से आपको दशमलव को 10 की जितनी घात है उतनी घात अपने को पीछे की तरफ जाएंगे, तब सामान्य संख्या के रूप में आपके सामने संख्या बन पाएगी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। सत्य और असत्य कथनों को छांटना है। पहला देख लिए, a की घात m गुणा a की घात n गुणा a की घात p बराबर a_m_n_p होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। क्या ये रहा है कि कोई भी घात होती है और गुणे का निशान होता है तो घात हमेशा क्या करती है, जुड़ती है। यानी इसको आप गुणा का निशान में देख रहे हो तो वो हर समान है, तो घातांक जो होंगे वो तीनों घातांक, 4 घातांक, 5 घातांक, 6 घातांक, जितने भी घातांक होगी वो जुड़ेगी, यानी एक ही घात जो सभी घातांक है वो जुड़ जाती है। ये कथन सत्य है। दूसरा देखोगे तो यहाँ a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात nm, nm नहीं होगा, यहाँ mn होता तो ये सत्य हो जाता, जबकि इसने उल्टा कर दिया, a की घात n को पहले ले लिया और m को बाद में ले लिया, इसलिए ये कथन असत्य हो गया। अगर ये इस तरीके से होता तो ये आपका सही होता, a की घात n m माइनस n होता तो ये कथन आपका सत्य हो जाता। आगे देखो, यहाँ कोष्टक a की घात m कोष्टक बंद n बराबर a_m_n, तो यहाँ ये कथन आपका सत्य है। कहने का मतलब है यहाँ a की घात है m, तो m और n है वो गुणा हो जाता है, तो ये बात सत्य है। आगे देखोगे a की घात 0 बराबर 0 होता है, a की घात 0 बराबर 1 होता है, 0 नहीं होता है, इसलिए ये कथन असत्य हो गया। इस प्रकार आज की क्लास अपनी यही समाप्त हो जाती है। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।